जय जगन्नाथ दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो आज तक आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आप कभी पूरी आना चाहते हो तो ये वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी यात्रा को काफ़ी आसान बनाने वाली है। तो बने रहना लास्ट तक अगर आप भी जगन्नाथ जी से प्यार करते हो तो। दोस्तों, पूरी जगन्नाथ मंदिर जो कि भारत की प्रमुख 4 धाम में से एक माना जाता है, ये हमारे भारत का ईस्टर्न कोस्ट स्टेट उड़ीसा की पुरी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, जो कि उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर समंदर के बिल्कुल किनारे होने के कारण ये उड़ीसा का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है। ये मंदिर 12th सेंचुरी एडी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी किंग अनंत वर्मा चोड़गंगा ने बनाना शुरू किया था। हालांकि खत्म किंग अनंगा भीमा देवजी ने किया था। तो अब बात करते हैं मंदिर का डिजाइन के बारे में। यह मंदिर को कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर से बनाया गया है, जो कि देखने में नॉर्थ इंडिया की नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर की तरह होता है। ये मंदिर टोटल 4 भाग में विभाजित है। पहला जो सामने दिखाई दे रहा है उसे भोग मंडप कहते हैं, और उसके पीछे है नाट्य मंडप जो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, और उसके पीछे है जगमोहन, और उसके पीछे मेन मंदिर जहाँ पर भगवान खुद विराजमान है उसे गर्भगृह और विमान भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जो कि भगवान श्री कृष्णा है, अपने बड़े भाई भगवान बलभद्रा जो कि शेषनाग के रूप में हम सब जानते हैं, और उनकी बहन देवी सुभद्रा जी के साथ विराजमान है। अब बात करते हैं मेन मंदिर की। इस मेन मंदिर की हाइट लगभग 214 फीट है, और उसके शिखर पर जो चक्र लगा हुआ है उसे नील चक्र कहा जाता है, जो कि अष्ट धातु से बना हुआ है। इस नील चक्र की खास बात यह है कि आप दूर से इसे जिस भी एंगल से देखें आपको लगेगा कि इसका फेस आपकी तरफ है। और फिर उसके ठीक ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है उसका नाम है पतित पावन बाना, जो कि हर दिन शाम को उसे चेंज किया जाता है। एक पुजारी बिना कुछ सहारे के हर दिन इतनी ऊपर चढ़ के फ्लैग को डेली चेंज करता है। कहते हैं कि अगर किसी भी दिन इसे चेंज नहीं किया गया तो मंदिर अगले 18 साल तक बंद हो जाएगा। इस ध्वज की खास बात यह है कि ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है, जिसे कि आज तक साइंस भी समझ नहीं पाया। तो कमेंट में बताओ किस किस ने इसे अपने आंखों से चेंज होता हुआ देखा है। फिर आते हैं मंदिर का एंट्रेंस और बाउंड्री की तरफ। पूरी जगन्नाथ मंदिर का टोटल 4 एंट्रेंस है। जैसा कि पहला जो ईस्ट की तरफ है उसे सिंह द्वार लायन गेट, दूसरा जो वेस्ट की तरफ है उसे व्याघ्र द्वार टाइगर गेट, तीसरा जो नॉर्थ की तरफ है उसे हस्ती द्वार एलिफेंट गेट, और आखिरी जो साउथ की तरफ है उसे अश्व द्वार हॉर्स गेट भी कहा जाता है। इनमें से मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो है सिंह द्वार, जिसका मुंह ईस्ट की तरफ है। मतलब अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है सिंह द्वार। आप हमेशा जो फोटो वीडियो में देखते हो यही है सिंह द्वार। फिर बात करते हैं मंदिर का बाउंड्री के बारे में। इस मंदिर का टोटल 2 बाउंड्री है। पहला वाला जो बाहर से मंदिर परिसर को अलग करता है उसका नाम है मेघनाथ पाचेरी, जो सामने ही आपको दिखाई दे रहा है, जिसका हाइट लगभग 20 से 24 फीट है, और यही है मंदिर का मेन बाउंड्री। फिर दूसरा बाउंड्री जो मेन मंदिर को मंदिर परिसर से अलग करता है उसका नाम है कुरमा बेढ़ा। हालांकि ये पहला जितना बड़ा नहीं है। अब बाउंड्री के बारे में जान लिया, मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी बहुत जान लिया। फिर आ जाते हैं मंदिर के मेन एंट्रेंस की तरफ, जहाँ से असली बात शुरू होती है। मंदिर के मेन एंट्रेंस यानी सिंह द्वार के ठीक सामने ये जो चमत्कारी स्तंभ आप देख रहे हो, असल में इसका नाम अरुण स्तंभ है, जो कि भगवान सूर्यदेव रथ के सारथी अरुण देव है। इस स्तंभ के ऊपर ये भगवान जगन्नाथ जी की ओर प्रणाम करते हुए बैठे मिलेंगे आपको। इस स्तंभ का हाइट लगभग 34 फीट है, और इसकी खास बात यह है कि ये जो पूरा स्तंभ आप देख रहे हो ये सिर्फ एक पत्थर यानी एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है। ये स्तंभ पहले यहाँ नहीं था, इसे कोणार्क सन टेम्पल से लाया गया है लगभग 17-18 सेंचुरी के आसपास। यहाँ पर इसे बहुत पवित्र और पुण्य माना जाता है। लोग कहते हैं कि मेन मंदिर जाने से पहले इन्हें छूकर प्रणाम करके जाने से आपका सारा पाप धुल जाता है। दोस्तों, अब तक मंदिर के बाहर के बारे में तो थोड़ी बहुत जान लिया। अब चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। जाने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद आप जब अरुण स्तंभ के दर्शन करके अंदर की ओर बढ़ने लगते हो
तो ठीक सीढ़ियां शुरू होने से पहले राइट साइड में आप लोगों को भगवान जगन्नाथ जी बैठे मिल जाएंगे। लोगों को क्या लगा, जगन्नाथ जी तो यही मिल गए तो फिर हम अंदर क्यों जाए? अरे नहीं नहीं नहीं, ये भगवान जगन्नाथ जी नहीं है, बल्कि ये उनके रूप में पतित पावन जी है। हालांकि यही जगन्नाथ जी है, पर मेन मूर्ति भगवान की तो अंदर है गर्भगृह में। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब प्रभु जगन्नाथ मंदिर के अंदर है तो यहाँ द्वार पर पतित पावन जी के रूप में क्यों बैठे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये भगवान जगन्नाथ है। भगवान जगन्नाथ यानी पूरे जगत के नाथ है। ये हम सबके भगवान है, आपके मेरे सभी मनुष्य पशु पक्षी भूत प्रेत देवी देवताओं सबके भगवान है ये। तो इस हिसाब से इन पर सबका बराबरी का अधिकार है, इनके दर्शन पर भी सबका हक है। लेकिन क्या सभी मंदिर के अंदर जाकर इन्हें दर्शन कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि नियम के मुताबिक मंदिर के अंदर सिर्फ सनातनी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने बाकी सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रभु खुद यहाँ मंदिर के बाहर आकर विराजमान हो गए हैं, ताकि जो अंदर ना जा सके वो प्रभु को बाहर यानी यहीं से दर्शन कर सके। और एक बात कहनी है आपसे, कहते हैं कि आप जब पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखते हो बाहर से, तो आपको समंदर की आवाज आनी बंद हो जाती है पूरी तरीके से। ये भी एक बड़ा चमत्कार है जो तुम खुद फील करोगे यहाँ आके। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब पतित पावन जी के दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने कुछ सीढ़ियां दिखाई देगी जो मंदिर तक जा रहे होंगे। उसे 22 पहाड़ कहा जाता है, जो कि पूरे 22 सीढ़ियां हैं। और ये कोई आम सीढ़ियां नहीं है, इसे गेटवे टू द हेवन और स्वर्ग की सीढ़ियां भी कहा जाता है। अरे अरे अरे, मेन बात तो बताना भूल ही गया। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ दोस्तों। जब आप उन 22 पहाड़ चढ़ के ऊपर जाने लगोगे तो ठीक तीसरी सीढ़ी पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का पत्थर होगा। ऊपर चढ़ते वक्त उस पत्थर पे जरूर चढ़ के जाना, और आते वक्त उस पत्थर पे गलती से भी कदम मत रखना, क्योंकि इस पत्थर का नाम है यमशिला। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है, मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फिर आप जब उन सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर पहुंच जाओगे तो आपको क्या करना है कि राइट की तरफ जाना है। आप जब राइट की तरफ जाओगे तो मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन वहीं से शुरू होती है, आपको बैरिकेड दिख जाएगा। फिर उसके बाद जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करके बाहर आएंगे तो वहीं पे और बहुत सारे देवा देवियों के मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन जरूर करना। जैसे कि लक्ष्मी माँ, बीमाला माँ, बेड़ा हनुमान जी, गणेश जी, और भी बहुत सारे देवा देवियों के मंदिर है। उसके बाद और भी कई महत्वपूर्ण जगह है, जैसे कि मुक्ति मंडप जहाँ पर सारे धार्मिक निर्णय लिए जाता है, आनंद बाजार जहाँ पर महाप्रसाद मिलता है। इनके अलावा और भी कई खास जगह है, जैसे कि कोयली वैकुंठ जहाँ भगवान की पुरानी मूर्ति को समाधि दी जाती है नवकलेवर के टाइम पे। सब जो मैंने आपको बताया अभी, इन सब के पीछे बहुत ही मजेदार और बड़ा लंबा स्टोरी है, जो कि अभी इस वीडियो में बताना आपको मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आप एक काम करना, जो भी जानना चाहते हो कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो चलो अब चलते हैं रसोई घर की तरफ। वहां चलने से पहले मुझे ये बता दो कि आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर देना। भगवान जगन्नाथ जी का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। यहाँ पर हर दिन लाखों लोगों के लिए खाना बनता है। ये आपको मंदिर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। जब 22 पहाड़ से ऊपर पहुँच के लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आप रसोई घर में पहुँच जाओ, जो कि बाहर से भी दिखता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे 2 कुआं है, इसका नाम गंगा और जमुना है, और खाना बनाने के लिए जो भी पानी लगता है वो सिर्फ यही 2 कुआं से लिया जाता है और बाकी कहीं से नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हर चीज मिट्टी का यूज होता है, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, सब कुछ मिट्टी का होता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक ऐसे 7 बर्तनों को रखने के बाद खाना बनाया जाता है,
जो कि सबसे ऊपर जो रहता है वो सबसे पहले, और फिर इस क्रम में जो आखिरी में रहता है वो पूरा लास्ट में पकता है। यहाँ पर रसोई घर का देखरेख खुद माता लक्ष्मी जी करती है। कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी माता का ही अधिकार है, इसीलिए पूरी जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर कहा जाता है। चलो, अब मंदिर के बारे में तो थोड़ी बहुत बता दिया आप लोगों को, अब कुछ मेन फेस्टिवल्स के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहला रथ यात्रा, जो आप सब लोग जानते हो कि इस फेस्टिवल में तीनों भगवान अपने अपने रथ में बैठकर माता गुंडीचा मंदिर को जाते हैं 8 दिनों के लिए, जो कि श्री मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है माता गुंडीचा मंदिर। अब तीनों रथ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ का नाम नंदी घोष है। रथ का कलर रेड एंड येलो है। रथ का हाइट करीब 45 फीट है। इसमें टोटल 16 चक्का है। सामने की तरफ 4 व्हाइट घोड़े रहते हैं। फिर बड़े ठाकुर बलभद्र जी के रथ के बारे में बात करते हैं। उनका रथ का नाम तालध्वज है। रथ का कलर रेड एंड ग्रीन है। रथ का हाइट भी करीब जगन्नाथ जी के रथ के बराबर है, 45 फीट है। इसमें टोटल 14 चक्का है। जगन्नाथ जी के रथ का 16 चक्का था, पर इनका 14 चक्का है। सामने की तरफ इनके भी 4 घोड़े हैं, पर वो ब्लैक कलर के हैं। लास्ट में बात करते हैं देवी सुभद्रा के रथ के बारे में। इनका रथ का नाम है दर्पदलन, देवदलन भी कहा जाता है। रथ का कलर रेड एंड ब्लैक है। रथ का हाइट करीब 44 फीट है। इसमें टोटल 12 चक्का है। सामने की तरफ 4 रेड कलर के घोड़े रहते हैं। तो ये बता दिया मैंने रथ यात्रा के बारे में। अब कुछ दूसरे फेस्टिवल्स के भी नाम बता देता हूँ, जैसा कि बाहुड़ा यात्रा है, जो कि रथ यात्रा के 8 दिन बाद पड़ता है, जिसमें तीनों भगवान वापस आते हैं श्री मंदिर गुंडीचा मंदिर से। और स्नान यात्रा, इसमें जो भगवान स्नान करने के बाद बीमार पड़ते हैं 15 दिनों तक रथ यात्रा से पहले। उसके बाद और कुछ जैसा कि सुना वैसा है, चंदन यात्रा है, झूलन यात्रा है, हेरा पंचमी, जहाँ माँ लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर, फिर जगन्नाथ जी उन्हें रसगुल्ला खिलाकर मनाती है। तो ये सब था कुछ फेस्टिवल्स। दोस्तों, ये था कुछ जानकारी इस मंदिर के बारे में। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ तक कैसे आओगे, कहाँ रुकोगे, कब दर्शन करना सही रहेगा, ये सब। तो मैं आपको बता दूं कि पुरी तक आने के लिए आपको किसी भी बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा पुरी के लिए, वरना आप भुवनेश्वर तक आ जाना। वहाँ से पुरी सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, तो आपको आसानी से बस, टैक्सी मिल जाएंगे पुरी के लिए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो भुवनेश्वर पे ही मेन एयरपोर्ट है यहाँ का, वहाँ से आपको कैब मिल जाएगा पुरी के लिए। अब तो कुछ बड़े शहर से डायरेक्ट बस सर्विस भी चालू हो गया है पुरी के लिए शायद। हाँ, तो अब आप जब पुरी पहुँच जाओगे तो मैं कहूँगा कि आप सी बीच के आसपास होटल ले लो। आपको 1000 से 1200 के बीच में आसानी से होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा अंदर की तरफ लेते हो तो उससे कम में भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद दर्शन के लिए मैं बोलूँगा कि रात के 10 बजे के बाद थोड़ा भीड़ कम रहता है, पर शाम को 7 बजे फ्लैग चेंज रिचुअल कभी मिस मत करना। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंदिर के मेन एंट्रेंस के अलावा बाकी तीनों साइड पे आपको चप्पल एंड मोबाइल स्टैंड है, जो कि फ्री है मंदिर परिषद की तरफ से। तो आपको होटल या गाड़ी में रख के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों साइड पे लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट भी है, तो सारी सुविधाएं मौजूद है वहाँ पर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये था हमारा पुरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कंप्लीट वीडियो। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बता के जाना, और साथ में जाते वक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।